के गया। इस कथा को मैंने सुनाया। थोड़ा कथा पे ध्यान देना, मैं कोई कथा छोड़ना नहीं चाह रहा था। इसके बाद में उसका सखा था शाल्व, किसका? शिशुपाल का। उसने शिव की आराधना की, विमान प्राप्त किया मिट्टी खा करके। विमान ऐसा भागवत में लिखा है वो सबको देख सकता था, ऐसा विमान था, उसको कोई देख नहीं सकता। और द्वारिका में युद्ध करने आया श्री कृष्ण ने शाल्व को भी मारा। उसके बाद में आ गया ये दंतवक्र, उसको भी मारा। उसके बाद में आ गया विदुर, उसको भी मारा द्वारकाधीश ने। श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है मालूम है? परित्राणाय साधूनाम। अब महाभारत होने लगा। अब श्री कृष्ण ने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो अर्जुन की पक्ष में रहना है ना। और हमारे ताऊ का चेला कौन है? दुर्योधन। ये कहीं उसकी पक्ष में हो गया तो बोले महाभारत पीछे होगा, पहले भैया भैया में झगड़ा हो जाएगा हमारा। तो श्री कृष्ण चतुराई क्या की सुन रहे हो? भाई भाई में झगड़ा ना हो। आज श्री कृष्ण द्वारिका नाथ सवेरे सवेरे अपने बड़े भैया के भवन में गए और लेट के प्रणाम किया। बड़ा भाई बाप जैसा होता है। बलराम जी बोले कैसी अक्ल आ गई इसमें, देखो तो सही क्या कह रहा है। बोले बड़ा भाई तो बाप जैसा। बलराम जी भी अभी तक तो ऐसा लग रहा था, आज तो पहली बार कह रहा है। अच्छा बड़े भाई साहब मेरी इच्छा थी मैं कुछ सेवा करूं, मैं समझदार हो गया। अब तक तो मैं बालक था ना तो अक्ल नहीं थी, अब मुझे अक्ल आ गई है। बड़ा भाई बाप जैसा होता है। थोड़ा कथा पे ध्यान दे। मुझे सेवा करनी चाहिए। बोले क्या सेवा करनी? बोले मैंने सारी व्यवस्था कर दी है तीर्थ यात्रा करने की आपकी। श्री कृष्ण बोले ये जाएगा तीर्थ करने, इतने में महाभारत को करवा दूंगा। यहाँ पर ये काम भी बन जाएगा, मेरे भाई तीर्थ करने। बलराम जी को तीर्थ भेज दिया, समझ रहे हो? इतने में महाभारत हो गया। सूत जी के वध की कथा, ये कथा मैंने आप लोगों को सुना चुका हूँ। अब कथा को यहाँ विश्राम दे दूं। राजा रोने लग गया, बहुत आनंद आ रहा है। और सुनाओ गुरुदेव, और सुनाओ। राम चरित्र जे सुनत अघाई, राम चरित्र सुनत अघाई, रस विशेष जाना तेन नाहि, रस विशेष जाना तेन नाहि, रस विशेष जाना तेन नाहि। और कथा सुनना चाहता हूँ। मैं कथा पूरी कर दूं। बोले और सुना। एक बताओ ईमानदारी से कह रहे हैं, यही तो कृष्ण कथा है। यही कृष्ण जो जो बूढ़ है कृष्ण रस जो तो उज्जवल हो। जो जो मैं वैसे नहीं कह रहा। अभी अजय बाबू कह रहे थे अभी तो मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं कथा से। अभी तो ऐसी 10-20 दिन कथा और सुन ली तो फिर कैसे रह पाऊंगा हैदराबाद, कैसे रह पाऊंगा हैदराबाद कृष्ण विरह में। जो जो डूबे। मुझे और सुनाओ गुरुजी, कथा को पूर्ण मत करो, कथा और सुनाओ, बहुत आनंद आ रहा है। बोले सुखदेव जी बोले राजा अभी तक तो मैं तुम्हें द्वारकाधीश की कथा सुना रहा था, अब मैं कथा सुनाऊंगा तुम्हें कृष्ण के मित्र की। गुजरात में पोरबंदर में एक पंडित जी रहते थे जिसका कि नाम सुदामा, जो कृष्ण मित्र था, कृष्ण का सखा था। अब आइए थोड़ी देर में सुदामा चरित्र सुनाना चाहता हूँ। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा वृत्तेन्द्रियार्थेषु शांतात्मा चितेन्द्रिया। ये कृष्ण का मित्र था। गुरुकुल में संदीपनी क्या पढ़े थे उज्जैन में। महान तपस्वी थे। भागवत में तो ये कहा है इनके लिए ये बड़े जितेंद्रिय थे साहब। और कैसे थे? कुछ लोग भागवत में कह देते सुदामा जी भीख मांगते थे। नहीं, मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा है? सुदामा जी का चरित्र क्या है? यहाँ पर ये विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांता जितेंद्रिया। ये सुदामा जी बड़े जितेंद्रिय थे। जैसे अपने देश में परंपरा रहती है ना ब्राह्मण के घर सीधा भेजने की, मांगने थोड़ी आता ब्राह्मण, भेज दिया। सुदामा जी के यहाँ कोई प्रसाद दे गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 3-3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी के में, कहीं जाते नहीं थे। इनकी पत्नी भी महान संत थी। आपने सुना नाम क्या उनका? पतिव्रता सुशीला। एक बात कहने का मन था मेरा आज, आपने पुरुष की सफलता तो देखी है
मेरी बात पे ध्यान देना होगा आज भागवत में। पर इस सफलता के पीछे उसकी स्त्री का हाथ है, वो शायद लोग देख नहीं पाते। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, कभी आप जब इतिहास पढ़ोगे तो किसी भी सफल पुरुष के जीवन में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। शायद लोग भूल जाते हैं, जब व्यक्ति सफल हो जाता है ना, उसकी पत्नी के जो योगदान को लोग भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं उसकी पत्नी का ही योगदान भागवत में लिखा है। पतिव्रता महान पति, कैसी पतिव्रता थी सुन रहे हो? 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता था, एक साड़ी उसी को धो के सुखा देती, पहन लेती। पति से कभी नहीं कहा मेरे घर में अन्न नहीं। एक दिन उनके एक ब्राह्मण आए, बोले देवी कुछ भिक्षा दोगी? हाथ जोड़ के रो के बोली मेरे पति कहीं जाते नहीं है, मेरे घर में अन्न के दाने भी नहीं है। वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, द्वारकाधीश थे। बोले देवी तेरे पति के मित्र तो द्वारकानाथ हैं, भेज दे, ब्राह्मण देव है। सुशीला जब सुदामा जी के पास जाके कहती है मैंने सुना है आपके मित्र द्वारकानाथ, रोने लगे। मित्र नहीं, हम दोनों गुरु भाई हैं। हाथ जोड़ के बोली चले जाओ पिया द्वारिका को, यहाँ पे गुजारा नहीं है। 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, ब्राह्मणों को भगवान की तरह पूजते हैं। सुदामा ने हाथ जोड़ के कहा देवी मैं ब्राह्मण हूं, किसी के दरवाजे पे भीख मांगने नहीं जाऊं। पत्नी बड़ी समझदार थी, मैंने आपसे मांगने के लिए आज तक नहीं कहा, बस इतनी इच्छा थी द्वारका चले जाओ मेरे मालिक, ठाकुर का दर्शन तो कर आओ, ठाकुर का दर्शन तो कर आओ एक बार। आज वो द्वारकाधीश का। सुदामा जी रोने लगे थे, बहुत अच्छी बात कह रही है। अयम ही परमो लावोत्तम श्लोक दर्शनम। पर एक बात बता, खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ तो दे मुझे। 4 घरों से चावल लेके आई है, एक पोटली बनाई है। अब इस कथा पे थोड़ा ध्यान देना। जब पोटली बना करके सुशीला सुदामा के हाथ में देती, रोने लगी, वो पोटली गीली हो गई और एक ही बात कहती है सुशीला के द्वारकाधीश मेरा पति तो कुछ बोलेगा नहीं, शायद ये पोटली आपको मेरे जीवन की सारी कथा सुना देगी। मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, ये 4 मुट्ठी चावल भी उधार लेके आई हूँ, 4 घरों से, घरों में नहीं। धोती फट रही है, सिर पे पगड़ी नहीं है, पैर में पादुका, हड्डियां चमक रही है, धोती में गांठ लग रही है, सर्दी का समय है। सुदामा उभारे ही पैरों से आज यात्रा पे निकल पड़े हैं पोरबंदर से द्वारिका की। अब चल रहे द्वारिका, पुरुषोत्तम माह से पूर्णिमा दर्शन करे हमें, हम लोग चलते दर्शन करके आते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, 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 हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी पहुंच गए द्वारिका दरबान से, बोले अरे भैया मुझे द्वारकाधीश से मिलना। बोले आपका परिचय? बोले परिचय क्या, वो मेरा मित्र है, हम दोनों गुरु भाई हैं। बोले पंडित जी थोड़ा समझ के बोलो, मित्रता बराबर के लोगों में होती। आपके कपड़े फटे, सिर पे पगड़ी नहीं, वो द्वारका का महाराजा सोने के महल में रहता। सुदामा ने आंख में आंसू भर के एक बात कही, दुनिया के लोग जब मित्र बनाते हैं तो कपड़े देखते हैं,
मेरा गोविंद कपड़ा नहीं, हृदय देखता है साहब, हृदय देखता है, भाव देखता है। अरे द्वारपालो या कह दो कन्हैया से मिलने सुदामा गरी, मैं कृष्ण का मित्र हूं, तू जाके कह दे सुदामा आया, देख उघारे पैरों से दौड़ के आएगा मुझसे मिलने के लिए, मुझे इतना प्यार करता है तू। अब सुदामा जी के तू कह तो सही भीतर जाके सुदामा आया। अरे द्वारपालो एक बार कहो तो सही जाकर के। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास करके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को ये भारी अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, मेहमान के अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। द्वारिकाधीश की जय। जैसे ही दरबार ने कहा, दरवाजे पे पंडित जी खड़े, उनका नाम सुदामा है। भगवान दौड़ के आए, सुदामा को हृदय से लगाया। मेरे भाई कथा पे ध्यान देना, बड़ी अद्भुत कथा। भगवान गरीब ब्राह्मण को भवन में ले गए और ले जाकर के भवन में महाराज सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण के चरित्र पे ध्यान देना। सेवकों से कब पानी लाओ, पानी लाओ, पैर धो। सुदामा के पैरों में तो कांटे लग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कांटों को निकाल रहे हैं दांत से। सच बता रहा हूं, भागवत में क्या लिखा है,
जब कन्हैया ने सुदामा के पैरों में देखा खून टपक रहा है, कांटे लग रहे हैं, वो द्वारका का राजा फूट फूट करके रोने लगा। सुदामा के पैर पानी से नहीं धोए, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा, अरे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा के चरणों चंदन लगाया, माल्यार्पण किया, भोजन कराया, पलंग पर लिटाया, पैर दबाने लगे। वाह वाह, याद हो? रुक्मणी जी बोली मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये पंडित जी हैं कौन जिनके पैर श्री कृष्ण दबा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, तुमको याद है हम एक गुरु के चेला है। गुरु की याद करके रोने लगे। अच्छा ये बताओ, तुमने गुरुकुल से पढ़ाई के बाद में सुदामा भैया शादी कर ली? बोले हाँ। भाभी कैसे आई? बोले बहुत अच्छी। आप जब आए होंगे द्वारिका तो भाभी से कह के आए होंगे? बोले आया था कह के। तो हमारे लिए भेजा उपहार में क्या? सुदामा की आंख में आंसू आ गए। यहाँ सोने का महल है या 56 भोग रोज बनते हैं, मैं लाया हूं क्या घर से? 4 घर के चावल लेकर के आया हूं। सुदामा रोने लगे। भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरे मित्र, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे हीरा मोती नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। और सुदामा की पोटली से चावल खींच करके लिए, पोटली खींच करके लिए चावल लिए और कच्चे ही चावल चबाने लगे हैं। ठाकुर मैं सच कहता हूँ व्यास गादी से, भगवान वस्तु नहीं भाव खाता है, भाव खाता है महाराज। सुदामा के चावल खाने लगे, 56 भोग खाने वाला। एक महात्मा ने तो कहा, श्री कृष्ण ने चावल नहीं खाए, सुदामा की गरीबी को चबाया है साहब, गरीबी को चबा लिया। अब तू गरीब नहीं रहेगा, अब तू गरीब नहीं रहेगा, तेरे गरीबी को मैं दांतों से चबा रहा। सुदामा एक कोने में रो रहा है। कहा हम दरिद्री, रहने को झोपड़ी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। कहा ये लक्ष्मी का पति मेरा कितना सम्मान किया, मेरे पैर दबाए, देखो अपने ही पलंग पे सुलाया। आज 2 शब्द कहना चाहता हूं हैदराबाद वालों, ये चरित्र बड़ा अद्भुत है। न सुदामा ने मांगा और न श्री कृष्ण ने कहा मैं दे रहा हूं। दुनिया के लोग देते तो पेपरों में छपवाते, आपने देखा होगा ना, हैदराबाद में 5 कंबल भी बांटेगा ना तो फोटो खिंचवाएगा, जैसे सुबह पेपर में आ जावे। परमात्मा ने इतना दिया सुदामा, कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, माला माल कर दिया, अपना जैसा बना दिया, कुछ ना बोले। न सुदामा ने मांगा। सुदामा जी खुश हो गए, मेरे मन में ममता मनमोहन तुमसे मिले वे। मेरा मन था, मैं आ नहीं पा रहा था, गरीब था, न कैसे जाऊं अमीर के पास, पर बहुत अच्छा लगा, मैं अब जा रहा हूं। अब इस कथा पे थोड़ा ध्यान दो, कथा समझ में आएगी। सुदामा जी जब मिलके जाने लगे, द्वारका से बाहर निकले तो मन में एक विचार आया। मेरी पत्नी तो कह रही थी श्री कृष्ण ब्राह्मणों को बहुत मानते, तुम्हें बहुत धन देंगे, पर यहाँ तो स्नान के बाद एक गमछा और धोती दी, कुछ नहीं दिया। अब एक मन में विचार तो आता है, क्या हम इतने बड़े मित्र के पास गए, मिला क्या? अब ध्यान से सुनना भागवत, यही भागवत समझने का विषय है। एक बार सुदामा के मन में विचार आया, मैं श्री कृष्ण के पास गया, मुझे कुछ नहीं दिया। बाद में क्या कहते सुदामा जी महाराज, क्या कहते सुदामा जी महाराज, कृष्ण मेरा मित्र है, मुझे जानबूझ के नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? श्री कृष्ण जानते थे इस ब्राह्मण को धन ज्यादा दे दूंगा तो इसको अहंकार आ जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। भगवान अपने भक्तों को ज्यादा धन इसलिए नहीं देते हैं, किस लिए? धन से भजन में विघ्न ना आ जाए। आपने हैदराबाद में देखा होगा, भगवान अपने भक्तों को उतना ही पैसा देते रहते हैं जिससे रोज मंदिर आता रहे, भागवत कराता रहे। ज्यादा दे दूंगा तो मकाऊ में जाकर के कैसीनो में खेलना शुरू कर देगा। ये यहाँ पर तो यहाँ थोड़े रहेगा कोई, है ना? फिर कभी मकाऊ जाएगा, कभी कैसीनो कहीं चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा। यहाँ पर भगवान अपने, एक बार जब क्रूज में गए थे ना, हम भी मकाऊ चले गए थे। लोगों ने कहा देख के तो आओ एक बार, बहुत बड़ा जुआ घर है ना। तो भगवान अपने भक्तों को उतना ही देते, कितना? जितना जरूरत होती है। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। वह महल खड़ा था झोपड़ी की जगह पे। अपनी पत्नी से पूछा किसने बनवाया? द्वारकाधीश ने। सुदामा रोने लगा, मुझे बताया भी नहीं, माला माल कर दिया। बढ़ाया हाथ है जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा।
झोली भरी देखी। एक बात कहूं ईमानदारी से, एक कवि ने बहुत अच्छा पद गाया है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे श्याम, तू कृपा न करता तो तेरा मंदिर खाली पड़ा रहता या कोई नहीं आता। जो मंदिर में भीड़ है ना, तो इतना दे रहा है, लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तीनों के दिल में जगह तू न पाता तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती। सुदामा को माला माल कर दिया है। सुदामा जी कृष्ण कीर्तन में विभोर रहते, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल। एक बताऊं, एक एक चरित्र को संत लोग 10-10 दिन तक गाते रहते हैं। मुझे तो कथा पूरी करनी है ना, कोई कथा छोड़नी भी नहीं है। रोते रहते हैं संत चरित्रों को। ये कोई कथा थोड़े, ये तो विभोर हो जाते। कैसी कृपा की है सुदामा के ऊपर, कैसी कृपा की है। उनको नमस्कार किया। इसके बाद भागवत जी में कथा है कुरुक्षेत्र की। मैंने आपको याद होगा मथुरा से कथा शुरू की थी श्री कृष्ण की। मथुरा, गोकुल, वृंदावन, पुनः मथुरा और द्वारिका। यहां से कहां शुरू कर रहा हूं कथा? आप कुरुक्षेत्र गए कि नहीं? हरियाणा में एक तीर्थ है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। यहाँ गीता सुनाई गई। वहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर आज भी बहुत बड़ा मेला होता है। एक बार हम लोग, यदि आप गए चोखानी जी गए तो ये 108 भागवत की मैंने वहां, उस समय सूर्य ग्रहण पड़ा लास्ट के दिन। सूर्य ग्रहण बड़ा मेला लगता है, पूरा लगता है। ऐसा बताओ आपको, सूर्य ग्रहण के अवसर पर संयोग हो तो कुरुक्षेत्र में स्नान करना चाहिए। वहां शास्त्रों में लिखा है सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 1 रुपया का दान किया जाए तो 13 रुपया दान करने का पुण्य मिलता है। कितना? 13 गुना। ये हरियाणा में तीर्थ है। तो भगवान अपने माँ बाप को लेकर के, देखो बहुत ध्यान से सुनना, तीर्थ यात्रा अपने माँ बाप को जरूर करानी चाहिए और अपने माँ बाप को भागवत भी सुनानी चाहिए। यदि माँ का मन हो मैं भागवत सुनूंगी तो बेटा को जरूर सुनवा देनी चाहिए। बाप का मन हो हम कुछ करना चाहते हैं तीर्थ यात्रा, तो बाप की खुशी के लिए बाप को लेकर के तीर्थ में जाना चाहिए। भगवान देवकी वसुदेव को लेके गए, वसुदेव जी नंद बाबा को लेके गई, पत्नियों को लेके गए। भगवान ने कुरुक्षेत्र में स्नान किया, दान दिया, ध्यान दिया है, गोपियों से संवाद किया है। बड़ी बहुत सुंदर कथा है। उसके बाद में द्रौपदी जी का कृष्ण की पत्नियों का संवाद है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में संत पधारे और भगवान ने कहा आज हमारा जीवन धन्य हो गया संतों का। एक बताऊं आज आपको, मैंने कई दिन चर्चा की थी। आप प्रयागराज नहाने जाओगे, कहां? हैदराबाद से, और साधु संत चल करके हैदराबाद में आ जाएं तो यहीं आकर के पावन बना देंगे। इनको प्रयागराज कहा गया है। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। अब बहुत सुंदर विषय भागवत में उठा है। बाबू ध्यान से सुनना ये विषय, अब थोड़ा गंभीर विषय आएगा भागवत में। कर्म बंधनों से छुटकारा कैसे मिलेगा? मेरे ऊपर 3 ऋण हैं, मां, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों की निवृत्ति कैसे होगी मेरे द्वारा? देवों का ऋण है, उसके लिए मैं यज्ञ करूं। ऋषियों का ऋण है, उसके लिए मैं शास्त्र पढ़ूं। पिताजी का ऋण है, ध्यान देना, मैं पुत्र उत्पन्न करूं। किस लिए? वो श्राद्ध तर्पण करें। ये वंशवृद्धि हमारे यहाँ क्यों होती है भाई? मेरे बाप ने मुझे जन्म दिया, मैं पिता का ऋणी, तो मैं भी संतान उत्पन्न करूं। किस लिए? मैं अपने बाप के लिए श्राद्ध करूं, तर्पण करूं आदि, जिससे मैं उनके ऋण से पूर्ण हो जाऊं। और मोक्ष का तो एक ही उपाय भागवत में बताया, जो मोक्ष चाहते हैं वो श्री कृष्ण भजन करें। श्री कृष्ण भजन करने से ही मोक्ष होगा। दीदी कृष्ण भजन करिए, मोक्ष हो जाएगी। इसके बाद में एक कथा है, रोने की कथा, सुनाऊं कि नहीं सुना? कन्हैया यशोदा माँ को प्रणाम करने गए। माँ रोते रोते बोले, दारी के तुम मोते झूठ बोल के आयो, परसों आ जाओ। मैं देखते देखते बूढ़ी हो गई। हाँ भगवान। कृष्ण यशोदा माँ की गोदी में सिर रख के रोने लगे फूट फूट के। माँ एक बात कहूं, जिस व्यक्ति पे कर्ज हो जाता है ना, उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में भाग जाता है कर्ज मांगने वाले को। मुझ पे बहुत बड़ा कर्ज था। बोले क्या कर्ज हो गया तेरे?
मैंने पूतना को माँ की गति दे दी, जिसने मुझे जहर दिया पीने में। मैं इसी टेंशन में रहता हूँ, जिस यशोदा ने मुझे दूध पिलाया। जब जहर देने वाली को माँ की गति दी, यशोदा माँ को क्या दूं, कुछ देने को नहीं है माँ, इसलिए मुंह छुपाता छुपाता भग रहा हूँ। क्या दूं, बस यही कष्ट है माँ, यशोदा को क्या दूं, कुछ देने के लिए नहीं है। माँ भी रोती है, बेटा भी रोता है। जो ये मैं भागवत में कथा कहता हूँ, बड़ी विस्तार से कथा है महाराज, चर्चा। उसके बाद में भगवान स्नान करके आए। भगवान का नियम है, माँ देवकी को प्रणाम करते हैं। माँ ने कहा, बेटा तेने अपने गुरुजी को मरा हुआ बेटा दक्षिणा में दिया? बोले हाँ। मेरे बेटा कंस ने मार दिए, उनको ला करके दे। भगवान जाते हैं और सुतल लोक में जो देवकी के बेटे कंस ने मारे थे उनको लाए, माँ को दिए। माँ ने उनको दूध पिलाया, जिसे स्तन से श्री कृष्ण ने दूध पिया, जिसे स्तन से श्री कृष्ण ने दूध पिया, उसका दूध पीकर बच्चों का उद्धार हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमारे दादाजी की शादी दादी जी से कैसे हुई? परीक्षित के दादाजी का नाम जानते कि नहीं जानते आप? अब देखो, मैंने पहले दिन कहा था होमवर्क ठीक रखना, अच्छी बात नहीं है। परीक्षित के, अच्छा मैं बता देता हूँ, परीक्षित के पिता का नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिताजी का नाम अर्जुन। वाह, अब तो अजय बाबू कथा समझने लगे। अर्जुन ही थे। अर्जुन की शादी किससे हुई? कृष्ण की सगी छोटी बहन सुभद्रा। ये कथा सुनाऊं आपको कैसे हुई थी। सुभद्रा अर्जुन को चाहती, अर्जुन सुभद्रा को चाहते। पांडवों में नियम था, जो भाई द्रौपदी के पास रहेगा उसके पास दूसरा भाई जाएगा, 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। अर्जुन को गांडीव की जरूरत पड़ी, गांडीव की, और ये गांडीव के लिए युधिष्ठिर के भवन में गए, वहां द्रौपदी थी। ये 12 वर्ष के लिए सन्यास लेके चले जाते हैं। दाढ़ी बढ़ गई थी सन्यासी, तो वहां पूजा करने के लिए सुभद्रा जाती है। अर्जुन उनको ले जाते, हल्ला मच गया, ले गया। अर्जुन बाबा जी के वेश में आया। बलराम जी तो नाराज थे। भगवान कृष्ण बोले, दोनों चाहते चलो कन्यादान कर देते हैं। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। आगे की कथा है भागवत जी में। ये जनकपुरी में भगवान के 2 भक्त रहते हैं, राजा और सुखदेव ब्राह्मण। राजा का नाम है बहुलाश्व। दोनों चाहते भगवान हमारे यहाँ आवे। भगवान ने कोई भेद नहीं रखा, उसी समय 2 रूप बनाए, राजा के यहाँ गए और ब्राह्मण के घर में गई। ये भागवत का भाव ये है, यहाँ भगवान ये नहीं देखते मैं बंजारा हिल्स में ही जाऊंगा, जहां बुलाएगा वहीं चला जाऊंगा। समझ रहे हो ना क्या? भागवत का ये सिद्धांत बताया, जहां पे कोई बुलाएगा मैं वहीं चला जाऊंगा। बुलाए तो सही मुझे। इसके बाद भागवत में वेद स्तुति है, निर्गुण निराकार की वेद स्तुति कैसे करता है। सुखदेव जी कहते हैं, जब प्रलय हो जाती है तो भगवान नारायण शयन करते, उस समय वेद स्तुति करता। मैं वेद स्तुति सुना रहा हूं आपको, श्रुतय। जय 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 यजा मजित दोष गृभीत गुण त्वमसि यदात्मना समबरुद्ध समस्त भगा अग जगदोकशा मखिल सत्य बबोधकते वचत जयात्मना चचरतो निचो नोचरे निगमा। जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत त्वमसि यदात्मना समबरुद्ध समस्त अग जगदोकसा मखिल शक्य बबोधक वचत जयात्मना चचरतो नोचरे। बताओ आपको, वेद स्तुति को सुनने के लिए 1 महीना तक कोई इसी को सुनाता है, वेद स्तुति। ये वेद स्तुति है साहब, कोई साधारण स्तुति थोड़े, वेद स्तुति का वर्णन है। इसके बाद भागवत में कथा है कि महाराज जी एक बात बताइए, ये शंकर जी के भक्त पैसे वाले होते हैं, भोले बाबा के भक्त पैसे वाले होते हैं और नारायण के भक्त साधारण होते हैं। तो भागवत में बताया शिव शक्ति युक्त हैं, हरि निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं। भगवान कहते हैं हम उतना ही धन देते अपने भक्तों को जिससे भजन होता रहे। और ये भोले बाबा जो है ना, इतना पैसा दे देता है, स्वयं संकट में फंस जाता है। कथा सुना रहा हूँ, शकुनी का बेटा बृकासुर था, शकुनी का बेटा बृकासुर। और जाकर के बोला, नारद जी सबसे जल्दी देवता कौन खुश होता है? बोले यही मल्लिकार्जुन। और मांस काट काट के हवन करने लगा। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो, जिसकी खोपड़ी पे हाथ रखो वही जल के खाक हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु।
और शिव जी की खोपड़ी पे हाथ रखने लगा। बोले क्या करोगे? बोले प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आपकी घरवाली बहुत अच्छी, उसको मैं ले लूंगा यहाँ पर, गौरी हरण लाल सा। शंकर जी बोले अच्छो चेला बनायो, घरवाली मेरी लेने को तैयार है यहाँ पर। बोले बाबा भगे। बाके बिहारी ब्राह्मण के वेश में आए, ये भंग पी के झूठ बोलता है, मेरी बात मान, सिर पे हाथ रख, आग निकले तो हटा लेना। जैसी सिर पे हाथ रखा, गोविंदाय नमो नमः। कथा समझ में आ गई आपके में? शंकर जी वरदान दे देते आंख बंद करके, और संकट में आ जाते हैं, और बाके बिहारी देख करके देते हैं। है ना, इतना अंतर है। सरस्वती नदी का तट है, सरस्वती नदी का तट है। एक बार संतों ने कहा सबसे बड़ा देवता कौन है? भृगु ऋषि ने कहा मैं बताऊं। ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं किया, नाराज हो गए। शिव जी से कहा दूर रहो, तो नाराज हो गए। गए वैकुंठ में, और भगवान नारायण की छाती में लात मारी पत्नी के सामने। भगवान हाथ जोड़ के बोले बाबा जी मेरी छाती कठोर है, आपका पैर कोमल है, चोट तो नहीं लग गई? भृगु रोते रोते बोले यदि कोई भजन करना चाहे तो श्री नारायण प्रभु का करो। मैंने पत्नी के सामने लात मारी, फिर भी नहीं बोला। यहाँ पर अतीव कोमलौता तो चरणों ते महामुने इत्युक्ता विप्र चरणों मर्दन स्वयं पानी ना, पैर से दबाने लगे हैं। आगे कथा है। एक ब्राह्मण का बालक समाप्त हो गया, एक ब्राह्मण का बालक समाप्त हो गया। उसको दरवाजे पे फेंक के जा रहा था। अर्जुन ने कहा क्यों? राजा के पाप के कारण। बोले मैं रक्षा करूंगा। बोले तू क्या करेंगे जब कृष्ण बलराम नहीं कर पाए? अब ध्यान से सुनना, महाभारत के बाद अर्जुन को कुछ ज्यादा घमंड हो गया। वो क्या कहता है, तू मुझे कृष्ण समझता है? बलराम मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। आपने हैदराबाद में देखा होगा, कोई सफलता मिल जाती है ना तो व्यक्ति अपने आप मैं तेरे बच्चों की रक्षा करूंगा, नहीं तो आगे मैं जल जाऊंगा। जब ब्राह्मण के घर बालक होने लगा, अर्जुन को बुलाया। सूत का घर कोटा का बालक का शव भी नहीं मिला। अर्जुन ने कहा तो ब्राह्मण ने कहा तू तो बड़ा कायर है, वचन दे रहा था मैं कृष्ण से भी बड़ा हूं, रक्षा करूंगा। अब अग्नि में जलने को तैयार हुआ। श्री कृष्ण ले जाते हैं विष्णु लोक में। ऐसा भागवत में वर्णन है। अष्टभुजाधारी नारायण बैठे हैं और बोले हे बाके बिहारी 125 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लीला पूरी करो। महाभारत हो गया, कंस मर गया, अपने धाम आओ। मैंने भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनके बेटा हुए अनिरुद्ध, उनके बेटा हुए वज्रनाभ। मैंने ये कथा सुनाई। राजा ने कहा महाराज जी और कथा सुनाइए, और कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा ये हजारों वर्ष में भी कृष्ण कथा पूरी नहीं कर पाऊंगा। सब सागर स्याही करूं, लेखन करूं बन राय, धरती का कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा राजभवन को छोड़ करके जो जाते हैं उनको जो गति मिलती है वो कृष्ण कथा से मिलती है। आज पुरुषोत्तम मास में श्याम मंदिर के दिव्य देवालय में पूर्णिमा तिथि में मैंने 10वें स्कंद पूरा कर दिया। 90 अध्याय की कथा थी, 90 अध्याय की कथा मैंने 10वें स्कंद आज पूर्णिमा को पूर्ण कर दिया। अब आपको आगे कथा सुनाऊंगा। एकादश स्कंद अध्याय 31 विषय मोक्ष। मेरी एक इच्छा थी अब मैं एकादश में प्रवेश करूं, बड़ा गंभीर विषय है। उससे पहले एक बार श्री बालकृष्ण का ध्यान कर लेता हूं जिससे कथा समझ में आ जाए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम अशितम मधुरम हृदयम मधुरम गवनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आइए उसके बाद दिव्य कथा में प्रवेश करूंगा मैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बेणुर मधुरो रेणुर मधुर
मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तेजसं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शेषं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा वलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बोलिए बाले कृष्ण लाल। लाल की जय। मैंने भागवत जी का 10वें स्कंद परिपूर्ण कर दिया। 11 स्कंद 31 अध्याय विषय मुक्ति 31 अध्याय कथा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद श्री वादरायणी उवाच कृत्वा दैत्यवदं कृष्ण शरामो यद्भिर्वृता भूवतार यद्भारं जविष्टं जनयन कली। सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण का अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। भगवान ने कंस मारा, महाभारत कराया और अपने परिवार को श्राप दिलवाया। क्यों? श्री कृष्ण चाहते थे पृथ्वी का भार हल्का हो। बोले ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण के परिवार को श्राप क्यों दिया? भगवान चाहते एक बार द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए भृगु अंगिरा सब संत पधारा। ये संत समुद्र के किनारे ध्यान कर रहे हैं। कृष्ण के पुत्रों ने कहा कि परीक्षा लेंगे। शाम को लड़की बनाया और कहा बाबा ये बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी? संत चिल्ला के बोले इसके द्वारा मूसल होगा जो पूरे यादवों का विनाश कर देगा। मूसल पूर्णाश्रम 1.25 हाथ का मूसल निकला। कृष्ण जी ने कहा तुमने बहुत बुरा किया, कभी ब्राह्मणों की संतों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। अब क्या करें? बोले घिसो, ध्यान देना। इसको घिस करके समुद्र में फेंका। ये समुद्र, ये प्रवासक क्षेत्र है ना सोमनाथ जी का एरिया, यही समुद्र किनारे घास जैसी बन गया। आपने देखा होगा इसमें धार जैसी। इसको उखाड़ उखाड़ के 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर जाएंगे। जो शेष टुकड़ा बचा उसको मछली निकल गई। व्याध ने उसको बाण में लगाया और यही बाण उसने श्री कृष्ण के चरण में। अब आपने कथा सुन ली। वसुदेव जी ने नारद बाबा से कहा बाबा मेरी मोक्ष कैसे हो? बहुत आज का विषय ध्यान से सुनने लायक है। मैं माया में मोहित हूँ। माया का मतलब क्या? ये मेरा छोरा, ये मेरा घर है, ये मेरी फैक्ट्री है। इससे आगे मैं सोच नहीं पा रहा। आप देख लो भाई, यही कथा है खाली। ये मेरा, इसके आगे मेरा सोचने का विषय ही। बोले जो तुमने प्रश्न किया है मोक्ष के लिए, ये राजा जनक ने किया था। उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में संत पधारे।
जिनका नाम है कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर हो तो ध्रुमिल चमत्कार भाजन, उन संतों को नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके बोले जो संत होते हैं भगवान के स्वरूप होते, आग लगी आकाश में झर झर झरते अंगार, और संत ना होते जगत में तो झर जातो संसार। अब थोड़ा विषय पे ध्यान देना, बहुत गंभीर विषय है। ये बताओ, ये हैदराबाद के लोग बहुत अच्छे। हम तो सोच रहे थे बघेरिया जी सुबह कोई आएगा ही नहीं, रात तो हॉल में जगह ही नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, हैदराबाद के श्रोता अच्छे हैं। हम लग रहा सुबह कौन आएगा, सब अपनी दुकान खोलेंगे, लोग नाश्ता करेंगे, और यहाँ तो श्रोता है। अच्छा, जब अच्छे श्रोता होते तो कथा कहने को मन भी करता है। एक सिद्धांत से निरूपण हो। राजा ने क्या प्रश्न किया जनक ने, दुर्लभो मानसो देहो, गुरुदेव मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वो भी क्षणभंगुर है, उसमें संतों का संग होना मुश्किल है, ये बताओ मेरा मोक्ष कैसे होगी, कल्याण। अब यह ध्यान देना, ये 9 चैप्टर है, एक एक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न करेंगे मोक्ष कैसे होगा, इसका उत्तर देंगे कवि नाम का योगी, जो भी कर्म करो श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। दीदी, भगवद अर्पित कर्म ही धर्म है। मैंने एक दिन आपको बताया था, भगवद अर्पित कर्म ही धर्म है। मैं भोजन बनाओ भगवान को अर्पण कर दो, का ये न वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा सतः स्वभाव करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी कर्म करो श्री कृष्ण को अर्पण कर दो, उनकी कथा सुनो, उनके कीर्तन करो, ध्यान करो भगवान का। राजा जनक ने दोबारा प्रश्न कर दिया, और दूसरा महात्मा उत्तर देगा। हैदराबाद वालों ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न किया मोक्ष कैसे होगी, तो बताया भगवान का ध्यान करो, जो भी कर्म है कृष्ण को अर्पण कर दो, उनकी कथा कीर्तन सुनो करो। अब दूसरा प्रश्न किया राजा जनक ने, भगवान का जो श्रेष्ठ भक्त है उसका लक्षण क्या है, तो यह उत्तर दे रहे हैं हरि नाम के योगी। जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त उनका लक्षण क्या है, तो बताते हैं जो सब में कन्हैया का दर्शन करे। अरे सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। एक नंबर का भक्त कौन है हैदराबाद का, जो सम्य कृष्ण का दर्शन करे। मध्यम कौन है, ईश्वर से प्रेम करे, ईश्वर का दर्शन करे, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और मध्यम कौन है, बोले उनके भक्तों से प्रेम करे। और बालक पे कृपा मूर्ख की उपेक्षा, जो केवल मूर्ति की पूजा करता वो नर्सरी का छात्र है। जो सब में श्याम का दर्शन करता वो श्रेष्ठ भक्त है। राजा ने तीसरा प्रश्न किया, ये माया क्या है। माया, अंतरिक्ष नाम का योगी कहता है माया रूपहीन पदार्थ है। माया का परिचय सृष्टि स्थिति प्रलय आदि के द्वारा होता, स्वरूपता नहीं। माया का एक ही अर्थ है, ये मेरा है और ये तेरा। समझ गए ना, तुलसीदास जी ने यही अर्थ किया है। आपने देखा होगा दीदी, जब मैं अपने बेटा को गोदी में लेती हूं तो फूल जैसा लगता है, जब दौरानी के बेटा को गोदी में लेती हूं, अरे बाप कितनों बोझ है यहाँ में। तो अब प्रश्न किया महात्मा राजा जनक ने महात्मा से, इस माया से निकला कैसे जाए। तो प्रबुद्ध नाम का योगी कहता है जो भी मैं कर्म करता हूं सुख के लिए करता हूं, और मिलता क्या है, बोलो ना साहब। आपको सुख मिल गया, अब बताते नहीं हो, इतना नाटक कर लिया, सुख मिला नहीं मिला। संसार दुखप्रद है, सुख कैसे मिलेगा, जब तक गुरु नहीं बनेगा जीवन में तब तक सुख नहीं मिलेगा। जीवन में गुरु का आश्रय लो, तस्मात् गुरु। जब कोई गुरु मिल जाएगा सुख मिल जाएगा। बोले गुरु से क्या होगा बनाने से, कभी तू नाचेगा, कभी तू गाएगा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, अपने सिवा यहाँ कोई नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं रोज श्याम मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, शिव जी का, क्या गुरु बनाना जरूरी है। मैं एक ही बात कहता हूँ, मुझे यूएसए जाना है, मेरे पास पासपोर्ट है, यूएसए का वीजा नहीं है, यात्रा होगी कि नहीं होगी। पासपोर्ट तो है ना, इमिग्रेशन में दिखा दूंगा। बोले साहब आप पहली बार जाओगे क्या, बिना वीजा के यात्रा यूएसए की नहीं होगी। जब तक तेरे जीवन में कोई संत नहीं आएगा तब तक बसंत नहीं आएगा, याद रखना। जब तक बसंत नहीं आएगा, जब जीवन में संत आएगा तो देखना बसंत आ जाएगा तेरे जीवन में। बसंत किस संत का आश्रय है जीवन, कोई संत का आश्रय है जीवन। जिसको जीवन में संत मिल गया उसको भगवंत मिल गया। आगे प्रश्न किया,
बिना संत की कृपा के तो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। फिर प्रश्न किया यहाँ पर, मैं नारायण के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यही है, मैं आपको समझा पाऊं कथा, खाली पढ़ करके चला जाऊं, ना तो मैं कथा छोड़ता हूं और ना मैं समय पूरा करना चाहता हूं। भाई नाच के गा करके समय पूरा करके निकल जाऊं मैं। मेरा मतलब कथा सुनी तो आपको कथा भी मालूम रही, ये कथा इस अध्याय में थी, इस अध्याय में ये भागवत का विषय है। तो नारायण के बारे में पूछा तो पिपला नाम का योगी कहता है वही नारायण है जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय निमित्त उपादान कारण है और आत्मा के रूप से सबके हृदय में निवास करते हैं। राजा जनक ने पुनः प्रश्न कर दिया, ये कर्म योग क्या है? अवधूत नाम का योगी कहता है एक कर्म है, एक अकर्म है, एक विकर्म है। वेद कहता है क्या? सुबह उठ करके पूजा करो, ये क्या हुआ? कर्म। वेद कहता है नॉन वेज मत खाओ, ये क्या हुआ? मम्मी घर में तो नहीं खाने देती है, रेस्टोरेंट में खा के आ जाता है, तो ये क्या हुआ? अकर्म। वेद कहता है करो कर्म, वेद कहता है मत करो अकर्म। जो विहित कर्म को ना करना विकर्म है। कर्म करने से अंतकरण का शोधन होता है। आप पूजा पाठ करते हो, जैसे बच्चा खेल करके बाहर मिट्टी धूल में आया, मम्मी ने नल के नीचे बैठाया, शैम्पू सावन लगा दिया, फ्रेश हो गया ना बच्चा। ऐसे कर्म करने से अंतकरण का शोधन होता है। राजा जनक ने पूछा अवतार कितने भगवान के? तो द्रुमिल नाम का योगी कहता है 24 अवतार हैं। हरिहंस, वराह, कश्यप, सिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, कल की इनकी तब चर्चा की है। राजा जनक ने पुनः पूछा जो लोग भजन नहीं करते, कभी श्याम मंदिर नहीं जाते, कभी भागवत में नहीं जाते, कभी कथा नहीं सुनते, उनकी क्या गति होती है? बोले देखो कुछ लोग कभी मंदिर भी नहीं जाते, पूजा भी नहीं करते और कहते भोग भोगो, भोग भोगो। वेद में लिखा है, शास्त्र कभी भोग के लिए नहीं कहता है। कुछ लोग तो ऐसा अर्थ कर देते हैं ये वेदों में लिखा है शराब पियो मांस खाओ, वेद निषेध करता है। जो वेद का उल्टा सीधा अर्थ करते हैं ना वो निश्चित ही नरक के अधिकारी होते हैं। आज मेरा मन एक बात कहने को था, जैसे इस देश के ऊपर बड़े बड़े आक्रमण हुए, ध्यान से सुनना मेरी बात, पर हिंदू धर्म को कोई मिटा ना सका, तो विधर्मियों ने क्या किया, इनके ग्रंथों में कुछ छेपक कर दिया, तो ऐसी बात लिख दी किसी जिससे भ्रमित लोग हो जाएं। हिंदू धर्म में कोई ऐसी विकृति है ही नहीं। या तो कुछ विधर्मी आप समझते हो ना, जैसे उनका लगा इस हिंदुस्तान के कल्चर को कैसे हम नष्ट करें। यहाँ के लोग तो धर्मपरायण लोग हैं, तो नालंदा का विश्वविद्यालय जलाया, धर्म ग्रंथों को जलाया। उसके साथ इन धूर्तों ने एक काम और किया, क्या? कुछ ग्रंथों में भी उल्टा सीधा इन्होंने लिखा जिससे लोग इसमें भ्रमित हो जाए कि तुम्हारे धर्म में ऐसा है, तुम्हारे धर्म, हमारा धर्म तो बड़ा विशुद्ध धर्म है। इसलिए गुरु के पास बैठ करके सुनने से क्या है, उनका समाधान हो जाता है, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर। बोले महाराज जी ये बताइए कौन कौन से युग में कौन कौन से भगवान की पूजा होती है, कौन कौन से युग में कौन कौन से? बोले सतयुग में भगवान के नाम है हंस, सुपर्ण, वैकुंठ और धर्म। त्रेता में विष्णु, कृष्णगर, सर्वदेव, उरुक्रम। द्वापर में वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और कलयुग में श्री कृष्ण की और राम की पूजा होती है। और पूजा का प्रधान अंग है कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत अच्छी काम की बात बताने का मन था मेरा, भागवत में लिखा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, पढ़ी लिखी लड़की, मेरे एक बेटी है, बेटा नहीं है, सासू कहती है बेटा जरूर चाहिए मोक्ष के लिए, तो क्या मोक्ष के लिए बेटा की जरूरत है? भागवत में क्या लिखा है? भागवत में तो एक बात लिखी है, मोक्ष के लिए न बेटा चाहिए न बेटी चाहिए, जिस दिन तू श्री कृष्ण की शरण में चला जाएगा तेरी मोक्ष होगी होगी। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ये नवकेश्वर संवाद मैंने सुना दिया। एक बताऊं आपको, जैसे जो चैप्टर मैंने आपको सुनाया है ना, कुछ संत लोग इसको अलग से सुनते हैं। बघेरिया जी जैसे अपने बिड़ला जी थे, वो क्या करते थे, स्वामी अखंडानंद जी और दो महापुरुषों को, परंपरा तो आज भी चल रही है, रामायण के लिए स्वामी रामकिंकर जी को बुलाते थे और
भागवत के लिए स्वामी घनानंद जी को बुलाते थे। जैसे नवेकेश्वर संवाद है ये, या कोई विषय लेकर के वो 5-6 दिन का सत्संग रखते थे, जिससे इसको डीप में जाया जा सके। इस विषय पे हम लोग डीप में चर्चा, अब आधा समय तो ऐसे ही निकल जाता है, तो विषय को समझना है। पर मेरा प्रयास है मैं पूरा बात बताऊं। अब यहां पर उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप पधारिए। भगवान ने अपने परिवार को समझाया, हमारे परिवार को सांप लग चुका है, अब आप लोग तीर्थ में जाएं। उद्धव ने आके पैर पकड़ के कहा, हे गोविंद मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा, देखो जैसे ही मैं द्वारका से जाऊंगा, द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, पानी पानी रह जाएगा, सब जगह से मन हटाओ, मेरे चरणों में लगाओ। उद्धव ने कहा, मैं आपकी शरणागत हूं, मुझे ज्ञान दो। यहां से बड़ा गंभीर विषय शुरू हो रहा है भागवत का। भगवान अब उद्धव को उपदेश दे रहे हैं जाते समय। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मा ही अपने हित का अनित का उपदेशात्मक गुरु है। श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं। एक बाबा जी थे जिनका नाम था दत्तात्रेय। हैदराबाद वालों थोड़ा मन लगा के सुनना। न लगोटी थी न झोपड़ी थी, और चेहरे पे अतीब संतोष था। ध्यान देना, न पहनने को लंगोटी थी न रहने को झोपड़ी थी, और चेहरे पे अतीब संतोष था, मानो सब कुछ है। वही पहुंच के यदू राजा, बाबा नमस्कार, आपको पहनने को लंगोटी नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं, ऐसी मस्ती कैसे मिली? बोले मेरे 24 गुरु हैं, उनकी कृपा हो गई। बोले गुरु का मतलब क्या होता है? कान में फूंक मार देना? ना साहब, कान में फूंक मारना नहीं है। गुरु का मतलब हितोपदेष्टा, तेरे कल्याण की बात बताए और तेरी दिशा बदल दे, तेरी दशा बदल दे, तेरी दिशा बदल दे और तेरी दशा बदल दे। अच्छा महाराज जी एक बात बताइए आप ईमानदारी से, गुरु एक बनाना चाहिए कि 24? दीदी ये भागवत में लिखा 24। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है। मंत्र बार बार मत बदलो, गुरु बार बार मत बदलो। मूर्ति को मैं कई बार लोगों को समझाता हूं, जैसे आपके घर में 50-60 साल से गोपाल जी की पूजा हो रही है, गोपाल जी छोटे हैं, तो बहू ने आके कहा मम्मी इनको मंदिर में भेज दो श्याम जी के में, और हम नई मूर्ति ले आते हैं। बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। आपकी सासू ने सेवा की, दादी सास ने, वो मूर्ति सिद्ध हो गई है। मूर्ति को मत बदलो, माला को मत बदलो, आसन को मत बदलो। आजकल तो लोग गुरु को भी चेंज कर देते हैं। चौखानी जी हाँ, क्या करते हैं? गुरु को भी चेंज कर देते। एक कोई कथावाचक गए होंगे कथा करने, तो एक बूढ़ी मैया आई, आपको गुरु बनाने की इच्छा बहुत हो रही है, आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो कथावाचक ने कहा आपने बनाया नहीं? नहीं नहीं महाराज जी, 3 बनाए थे, तीनों ही मर गए, चौथी तुम्हारी बारी है। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। अब मैं एक विषय को उठा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेरे 24 गुरुओं ने क्या ज्ञान दिया? पहले गुरु का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी से क्या सीखा मैंने? सहन शक्ति, इतने पेड़ इतने पहाड़। पहले गुरु ने मुझे क्या ज्ञान दिया है? साधक को सहन शक्ति रखनी चाहिए, बात बात पे नाराज नहीं होना चाहिए। पेड़ों को गुरु बनाया, पेड़ों से मैंने क्या सीखा? परोपकारी, दूसरों को फल, दूसरों को फूल, दूसरों को छाया। साधक को परोपकारी रहना चाहिए। पहले सहन शक्ति, दूसरे में ये उपदेश दे रहा हूं भागवत में, श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, बात बात पे नाराज नहीं होना चाहिए। सुनो, सहन शक्ति रखना, समझ रहे हो? कथा समझ आ रही है ना? और परोपकारी बनो। मैंने हवा को गुरु बनाया, हवा से सीखा है निसंगता। हवा कहीं लिप्त नहीं होती है, साधक को कहीं लिप्त नहीं होना चाहिए। आकाश से सीखा ईश्वर सर्वव्यापी है। मैंने पानी को गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया? पानी को गुरु। पानी से सीखा, पानी ठंडा होता है, मीठा होता है, निर्मल होता है। साधक को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। थोड़ा बोला करो, मीठा बोला करो। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं महाराज अशांत कर देते हैं मन को, है ना? ऐसी वाणी बोलिए। मैंने अग्नि को गुरु बनाया, ज्ञानाग्नि में स्थित रहना चाहिए। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया, चंद्रमा से सीखा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, कलाएं घटती बढ़ती रहती है। चंद्रमा नहीं, मोटा पतला शरीर होता है, आत्मा नहीं।
मैंने अपने जीवन में कबूतर को गुरु बनाया, कबूतर से सीखा। चुका चुगने के लिए गए कबूतर कबूतरी, उनके बच्चों को पकड़ने के लिए बहेलिया ने दाने डाल दिए। बहेलिया ना समझते फंस गए, माँ बाप जानबूझ करके जाल में फंसे आसक्ति के कारण। इसलिए इस परिवार में रहकर आसक्ति का त्याग करो। मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर से क्या सीखा है? मस्त रहता है, पड़ा रहता है, उसका भोजन उसको मिल जाता है। आप कर्म करो, आपके प्रारब्ध का आपको मिलेगा। एक बात कहना चाहता हूं, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। फैक्ट्री, शोरूम, व्यापार करना मेरा अधिकार है और फल ईश्वर का देने का अधिकार है। जो मिल जाए उसमें मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहना चाहिए। यही सीखा है अजगर से मैंने। क्या सीखा है? अब से एक बात पूछनी चाहिए, जब आप माँ के पेट में थे तो फैक्ट्री जाते थे क्या? नहीं, भोजन मिलता था। जब बाहर आए, दांत नहीं थे, दूध की व्यवस्था भगवान ने की, बोलो तब दांत दिए तो अन्न भी देगा। तुम्हारा तो टेंशन करने का, बहुत मंदी चल रही है। जब तेजी चलती तो बताता नहीं किसी को, है ना? और जैसे ही थोड़ा सा बहुत मंदी, अरे मस्त रहना, तेरे प्रारब्ध का तुझको मिलेगा, क्यों टेंशन रहता है? कई लोगों की रोने की आदत होती है। मैंने समुद्र को गुरु बनाया, समुद्र से सीखा, समुद्र कभी सूखता नहीं है। साधक को हर स्थिति में खुश रहना चाहिए, लाभ में, जय में और मैंने पतंगा को गुरु बनाया। पतंगा समझ गए ना आप लोग? दीपक के पास जाके जल के खाक होता है। साधक को कभी सुंदरता में नहीं फंसना चाहिए। मैं एक बात ईमानदारी से कह दूं, स्त्रियों को कभी पराई पुरुष की सुंदरता में नहीं फंसना चाहिए, पुरुष को कभी पराई स्त्री की सुंदरता में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो पतंगा की तरह जल के खाक हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में गुरु बनाया मधुमक्खी को। मधुमक्खी से क्या सीखा? ज्यादा डिपॉजिट भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, एक दिन शहद तोड़ने वाला आता है, सब ले जाता है। अच्छा, ये मधुमक्खी स्वयं शहद खाती है नहीं खाती? नहीं खाती है। और आप डोनेशन मांगने जाओ तो ऐसे हैदराबाद में कुछ लोग हैं, ना डोनेशन देते हैं ना खर्च करते हैं, बाद में सीबीआई, इनकम टैक्स, सब ले जाते हैं। तब कहता है कुछ अन्नदान ही कर लेता तो ठीक है। ज्यादा संग्रह भी नहीं करना चाहिए। मैंने हाथी को गुरु बनाया। हाथी से क्या सीखा साहब? मैंने हाथी से क्या सीखा? हाथी पकड़ने वाले लोग जंगल में जाते, गड्ढा खोद देते, उसमें घास फूस लगा लेते हैं। हाथी खड़ी कर दे हथनी कागज की, हाथी को लगा हथनी है, वो उसको पकड़ना चाहता है, गड्ढे में गिर जाता है। इसका मतलब यह स्पर्श के कारण बंधन में। भागवत में बहुत अच्छी बात कही है, बाबा जी को कभी स्त्री को टच नहीं करना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। तो बाबा जी ने लड़की को छुआ और कभी चिंतन में गड़ गया। तो वृंदावन में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था क्या, ये मानव सेवा संघ के संस्थापक, अंधे थे, बड़े ज्ञानी थे। बुढ़ापे में उनको फीवर आ रहा था। एक लड़की ने कहा मैं सिर दबा दूं। बोला ना बेटी। रोने लगी लड़की, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। बाबा जी हाथ जोड़ के, बुखार आ रहा था, बूढ़ा बाबा हाथ जोड़ के बोला बेटी तू मेरी बेटी है, बेटी मैं मानता हूँ, पर भागवत में लिखा है बाबा जी को स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए कि मेरे बुढ़ापा ना बिगड़ जाए, मुझे छू मत लेना बेटी, मुझे छू मत लेना। इसलिए बाबा जी को कभी लड़कियों का स्पर्श नहीं कराना चाहिए। और आजकल तो होता नृत्य नाटका वाले गले में हाथ रख के ऐसे फोटो खिंचवाते, कथावाचक हुआ नृत्य नाटका वाले गले। कब चिंचल बिगड़ जाए साहब तुम्हारा। मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण से क्या सीखा? हिरण पकड़ने वाला जंगल में गया, उसने बीड़ा बजाया, उसके संगीत को सुनकर के हिरण समाधिस्थ हुआ, उसने बाण मार दिया, समाप्त हो गया। इससे सीखा मैंने साधक को कभी गंदे गीत नहीं सुनने चाहिए। गंदे, भागवत में लिखा है ग्राम में गीतम ना सुनिया। अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ, जैसे श्याम जी का कीर्तन हो रहा है, यदि कीर्तन है भाव का तो आंसू आएंगे, और फिल्मी ट्यून पर तो मेरा तन डोले मेरा मन डोले, भूल गया श्याम जी को। ट्यून जो बजाएगा ना ऑर्गन वाला, तो एक तो भाव से आता है, उससे फिर क्या आता है, वो पिक्चर का गाना ऐसा ट्यून बजाता है ना, तो उस श्याम जी का फोटो नहीं आता सामने। कौन सा आता है? तू जो मिला सारी, भागवत में लिखा है ग्राम में गीतम
ना। सुनिए, हम चेष्टा करते हैं भागवत में, अपने 7 दिन हो गए कोई भी फिल्मी ट्यून ना बजे, नहीं तो व्यक्ति का वो उस पिक्चर का गाना बज रहा है, वो भागवत भूल गया, सब कुछ भूल गया, खाली ग्राम्य गीतम। मैंने मछली को गुरु बनाया, दीदी मैंने मछली को गुरु बनाया। मछली से क्या सीखा? मछली पकड़ने वाले सरोवर के किनारे जाते हैं और वह कांटा डालते हैं, मछली को लगा कुछ खाने को है, वो पकड़ना चाहती है, उसमें कुछ केंचुआ वगैरह रहता है, गले में फंस जाता है। साधक को जीभ पे नियंत्रण रखना चाहिए। मैंने बालक को गुरु बनाया, बालक से सीखा मैंने भूलापन। एक कुंवारी लड़की को गुरु बनाया मैंने, उसकी एंगेजमेंट तो हो गई थी, शादी नहीं हुई, ससुराल के लोग आ गए, वो चावल नहीं थे, धान कूट रही थी, चूड़ी बजने लगी, अच्छा नहीं लगा उसको, सारी चूड़ी उतारी, 2 रह गई, फिर भी बजी, एक उतार दी, एक रखी। इसका मतलब भजन करने वाला यदि समूह में रहेगा, क्लेश होंगे, 2 रहेंगे तो बात करेंगे, इसलिए बाबा जी को एकांत में रहना चाहिए। मैंने वेश्या को गुरु बनाया। जनकपुरी में एक नाचने वाली रहती थी, सुंदर थी वेश्या, पिंगला। भगवान दत्तात्रेय गए जनकपुरी, उसकी फीस थी 1000 स्वर्ण मुद्रा। जब मैं खड़ा हो गया उसके दरवाजे पर, उसने देखा ही बहुत पैसा वाला है, आएगा देगा नाच देख करके। रात भर सोई नहीं, कहीं ग्राहक चला ना जाए, ग्राहक चला ना जाए। जब सुबह के 4-5 बजे में नहीं गया तो उसको गिलानी होने लगी, अरे पिंगला तेने पैसे के लिए रात्रि भर जागरण किया, और ऐसे ही जागरण तू बांके बिहारी के लिए करती तो बिहारी जी प्रकट हो जाता तेरे लिए, बिहारी जी प्रकट हो जाता। ये मैंने वेश्या से सीखा है। आशा ही दुख है, निराशा ही सुख है, बाण बना। ये 24 गुरुओं की कथा है। मैंने अपने जीवन में गुरु बनाया है, अपने आप को ज्ञान लिया है। अद्भुत कथा है भागवत में। ये श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी जल्दी प्रसन्न में योग और यज्ञ से नहीं होता, सत्संग से होता हूं। मुझे भक्ति योग के बारे में बताओ। यह हंसोपदेश भी दिया है भगवान, ए माता जी, यह हंसोपदेश भी दिया है। उसके बाद में भगवान कहते हैं, मुझे जितना प्रिय पत्नी भी नहीं है रमा, जितनी प्रिय भैया बलराम भी नहीं है, भक्त है। भक्त का मतलब जिसको कोई इच्छा नहीं हो, रात दिन मनन करता है, ऐसे की चढ़ धूली माथे पे लगाता हूं। अरे भक्त हमारे पग धरे तहां धरू में हाथ, सदा संग लागो फिरू में तनक न छोड़ू साथ। भक्त का लक्षण क्या है? जब भागवत में आता है तो रोता है, और श्याम जी के कीर्तन में जाता है तो नाचता है महाराज। यही भक्त का लक्षण है। मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहे नीरा। अब महाराज यहाँ पर आगे की कथा में बताते हैं, 12 नियम है। एक मालवा के ब्राह्मण की कथा है, सुख दुख का कारण मन है। आगे की कथा में पूर्वा की कथा सुनाई, भोगों से कब तृप्ति नहीं होगी। उद्धव ने कहा, मुझे पूजा के बारे में बताइए। ये बात ध्यान से सुनने की है, और विशेष करके श्याम मंदिर वालों को बहुत ध्यान से सुनने की कथा है। पूजा 3 प्रकार की होती है। एक होती है वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। 8 प्रकार की मूर्ति होती है। 2 प्रकार के विग्रह होते हैं, चल और अचल। फ्लैट में कभी अचल विग्रह नहीं रखना चाहिए। अचल समझे नहीं समझे दीदी? जैसे हम श्याम मंदिर में आए, राधा कृष्ण हट नहीं सकते, ऐसे बड़े विग्रह घरों में नहीं रखने चाहिए। कौन से रखने चाहिए? कितने बड़ा, आपका क्या विचार है, कितना बड़ा रखना चाहिए? प्रादेश मात्रम। आसमान से पूजन करे, दुकान जाए तो प्रणाम करके जाए, फैक्ट्री जाए आके प्रणाम करे। भागवत में आगे लिखा है, यदि व्यापार ठीक चले, मेरी बात पर अब ध्यान देना है आपको, सुंदर एक मंदिर बनवाए, बगीचा लगवाए, जिससे ठाकुर जी के लिए तुलसी फूल की व्यवस्था ये मंदिर में जरूर होनी चाहिए, तुलसी और फूल आदि। अब मंदिर का खर्चा चलता रहे, उसके लिए दुकान बनानी चाहिए। जैसे आप लोगों ने भागवत में सब लिखा है, ये जैसे राजस्थान वगैरह में मंदिरों के लिए खेत रहते थे, इसके खेत से क्या होता, व्यवस्था होती। मंदिर बनाने से पहले उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? या तो खेती या दुकान बनवा दो, और नहीं तो क्या करना चाहिए, एफडी बनवा के, जिससे उसके इंटरेस्ट से मंदिर चलता रहे। होगा क्या? आज तो आप लोग कर रहे हो, कल चंदा नहीं मिले तो क्या करोगे? बोले श्याम जी का उत्सव बंद कर दो साहब, ये बंद कर दो। उत्सव चलते रहे, इसलिए मंदिर की व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए। दुकान, खेती या उसके डिपॉजिट होनी चाहिए। आजकल आप लोग देखते हैं ना, जैसे प्याऊ बनवा दी,
अब उसका बिजली का बिल जमा नहीं होता है, साल 6 महीना के बाद वो बंद हो जाती है। स्थायी हो। अब भागवत में क्या लिखा, ध्यान से सुनना आप लोग। भगवान भागवत में कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में मूर्ति की प्रतिष्ठा कराता है उसे एक छत्र राज्य मिलता है। जो मंदिर का निर्माण कराते हैं उन्हें त्रिलोकी का राज्य मिलता है। जो पूजा व्यवस्था देखते हैं उन्हें ब्रह्मलोक मिलता है। जो मंदिर बनवाते हैं, मूर्ति की प्रतिष्ठा कराते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, ऐसे पुण्य आत्मा व्यक्ति जब मरेंगे तो सीधे वैकुंठ जाएंगे और बांके बिहारी के बगल में जाके बैठ जाएंगे। बांके बिहारी के बगल में जाके बैठ, हो सके हम तो कहते हैं नया मंदिर मत बनवाना, जो मंदिर खंडर हो रहे हैं उस पर प्लस्तर करवाओ, रंग रोगन कराओ, उतना ही पुण्य मिलेगा तुम्हें। कितना, जितने नए मंदिर का जो आप देखा करो, कई मंदिर खंडर हो रहे, कई मंदिरों में बहुत पोशाक है संभाली, और कई देश में मंदिर में पोशाक ही नहीं है। उन पोशाकों को करना क्या चाहिए आपको? गांव में, देहात में जो मंदिर हैं उन मंदिरों में रंग रोगन करवाओ। और कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिरों के धन को हड़पना शुरू कर देते हैं। भागवत में लिखा है वो ऐसे लोग करोड़ों वर्ष तक विष्टा के कीड़ा बनेंगे, ऐसा भागवत में बताया। कभी देव धन को नहीं लेना चाहिए। देव धन को, मैं आपसे एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं, जैसे मंदिर के धन का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मंदिर में हम आए, अकारण हमको एसी भी नहीं चलाना चाहिए, अकारण बत्ती भी नहीं जलानी चाहिए। मैं एक घटना सुना रहा हूं। अयोध्या के जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष है महाराज जी, वो कहीं गए देहात में, तो उन लोगों को लगा भाई इतने बड़े संत आ रहे हैं, तो वो जनरेटर ले आए। बत्ती की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, तो रात में जनरेटर चलाने लगे। जैसे उनकी आंख खुली उन्होंने कहा इसको बंद करो, ये मंदिर के पैसे को मेरे ऊपर बर्बाद करोगे तो बंद कर दो। ये मंदिर का धन है, ये देव धन है, खाली मेरे सोने के लिए तो धन का दुरुपयोग कभी नहीं करे। भगवान कहते सर्वत्र मैं हूं। उद्धव ने कहा आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। भगवान ने कहा तुम बद्रीनाथ चले जाओ, वहां अलखनंदा है, वहां स्नान करना। भगवान ने पादुका दे दी। उसी समय 13 दिन का पक्ष हो गया, उत्पात होने लगे। भगवान अपने परिवार को लेकर के कहा गए प्रभासक क्षेत्र। ये अभी हम जब जूनागढ़ कथा कर रहे तो आप लोग गए थे, वहां भालका तीर्थ है, वहां पे सब लोगों ने मदरा पी लिया। कृष्ण के परिवार के लोगों ने, अब समझते, आपस में लड़ने लगे। मैंने बताया ना, घास को उखाड़ के मारने लगे। बलराम ने समझाया, नहीं माने। बलराम जी समुद्र में चले गए। भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं, द्वारका को खाली करो। श्री कृष्ण अपने धाम जाने लगे। देखते देखते भागवत में ही समाहित हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। मैंने आप लोगों को ये कृष्ण कथा सुनाई, जो इस कथा को सुनते सर्व आप दूर हो जाते हैं। कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ के द्वारा मंदिर बने। आज पुरुषोत्तम मास में श्याम मंदिर के दिव्य देवालय में मैंने भागवत के 11 स्कंद के 31 अध्याय की कथा, अब ज्यादा देर की कथा नहीं है, मैंने कल आपसे कहा था ना पूरी भागवत का सार सुनाऊंगा। पूर्णिमा है ना, अब मैं कितने अध्याय की कथा रह गई है? 13 अध्याय की, 12 स्कंद 13 अध्याय की कथा है, और 12वें अध्याय में मैं पूरी भागवत का सार सुनाऊंगा। कथा में प्रवेश कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताऊं आज आपको, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका लास्ट चैप्टर होता है मुक्ति। आपने पढ़े होंगे ए भाई साहब, जैसे चैप्टर होते हैं तो लास्ट चैप्टर होता है उनका मोक्ष। केवल भागवत ऐसा है जिसका लास्ट चैप्टर है आश्रय। केवल एक ही ग्रंथ है जिसका लास्ट चैप्टर है आश्रय। मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 12 स्कंध। राजोवाच स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंशी विभूषणे कस्य वंशो भवत पृथिव्या मे तदा चक्षु मे मुनि। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, जब श्री बिहारी जी अपने धाम चले गए तो आगे क्या हुआ बताया। बृहद्रथ का वंश चला, ये सब चर्चा की है। भागवत में क्या कहां तक का है मालूम है तुम्हें? पाकिस्तान बने, ये लिखा है भागवत में। क्या सुनाऊं भागवत में क्या लिखा है? यहाँ लिखा सिंधोष्टम चंद्रभागाम कौन्ते काश्मीर मंडलम। या मुसलमान हो जाएंगे। और सुनाऊं आगे कथा। जब कलयुग आएगा तो पैसे वाले को लोग सम्मान करेंगे, रति का प्रेम रह जाएगा पति पत्नी में। लोग कथावाचक किसको अच्छा मानेंगे?
किसको मानेंगे? जो जितना झूठ बोले। क्या लिखा पता है? जिनके बड़े बड़े बाल हो, बड़े बड़े नाखून हो, उनको लोग योगी। और जो जितनो ज्यादा नचावे वही बड़ो कथावाचा। कथा के या ना के, मजा आ गया, सब मजा आ गया। जिनके नख और जट, भागवत में ये लिखा, पंडित सोई जो गाल बजावा। महाराज जो जितनो झूठ बोले कथा में बैठ के, एक श्लोक नहीं बोलना 7 दिन तक। खाली नाच ली और गा लिए, है गई कथा। मेकअप करके बैठ गए। जिनके नख और जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तापस कलिका। पंडित चापलम बचा। लोग दूर दूर यात्रा करने जाएंगे, पर सच्चा तीर्थ बाप को प्रणाम करने नहीं आएगा। दिवाली पे, होली पर, ये कलयुग आएगा, देखना। कलयुग में यही होगा। अलग फ्लैट में बहू बेटा रहेंगे, दिवाली पे भी पापा को प्रणाम करने नहीं आएगा, और पेपर में रोज फोटो छपवाएगा। कलयुग में यही होगा। कलयुग यह है, कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा आंखें दिखा रहा है। यही होगा महाराज जी। बीमारियां बढ़ जाएंगी। एक बात बोलूं नहीं बोलूं? कलयुग में क्या लिखा है? सुंदरता का साधन बाल लावण्यम केश धारणम। लावण्य संस्कृत में कहते हैं सुंदरता का। सुंदरता का साधन केवल एक हो जाएगा कलयुग में, लड़का बाल रखा करेंगे, लड़की कटवाया करेंगे। और अभी तो हैदराबाद में कम देख रहा हूँ, और जगह देखता हूँ कोई लाल करवा रही है, कोई नीले करवा रही है, कोई सफेद करवा रही है। सफेद बाल दुनिया बसती है, वो नई फैशन आ गया। भागवत में लिखा है, ये कलयुग में होगा साहब। जो लिखा है वही तो हो रहा है। पाखंडियों का बोलबाला हो जाएगा कलयुग में, अल्पायु हो जाएंगे। जब ये स्थिति होगी, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, किसी का ईगो हर्ट ना हो, तो फिर भगवान का अवतार होगा। भगवान का, ये आपको मालूम है भगवान कहाँ आएंगे? हैदराबाद नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश से ही चेंज होगा, देख लेना तुम। मालूम है ना तुम्हें? उत्तर प्रदेश से। कहाँ? ये भागवत में लिखा, सम्मल ग्राम है, आपको याद हो ना, मुरादाबाद, चंदौसी, इनके पास सम्मल, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा डिस्टर्ब रहता है हमारे यहाँ, है ना। तो वहीं पे भगवान का अवतार होगा। कल की भगवान आएंगे घोड़ा पे बैठ के, और जितने भी धर्म के विरोधी है सबका सिर काट देंगे, और राजा हो जाएगा देवापी, और उन्हें सत्युग शुरू हो जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए भागवत की कथा सुनाई। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, इतिहास के पन्ने पर उनका नाम रह गया। तू भी नहीं रहेगा, ये पाप क्यों कर रहा है? आपने देखा होगा, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, वो नहीं रहे। जब हैदराबाद का निजाम ना रहा तो तू क्या रहेगा? ऐसा फिर पाप क्यों? एक कथा सुनाने का मन था। एक बार सिकंदर हिंदुस्तान की सीमा पे आ गया जीतने के लिए। एक फकीर ने कहा, कहाँ जा रहा भाई? बोले हिंदुस्तान को जीतूंगा। महात्मा थोड़ा पहुंचा हुआ था। बोले अगला कदम एशिया को जीतूंगा। बोले अगला कदम सारी दुनिया को जीतूंगा। बोले अगला कदम, बोले बस आराम करूंगा। बोले भाई साहब, बस आराम करना है तो मार काट क्यों कर रहा है? देख सीमा पर कुत्ता पड़ा है, तू भी इसकी बगल में लेट जा चुपचाप। हाँ भाई, यही तो आराम ही तो करना है लास्ट में तुझे, और क्या करना है? वो राज राजे रहे न वो रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। कोठी बंगला खड़े के खड़े रह गई, वो नगीने जड़े के जड़े रह गई। अंत में लखपति को न धेला मिला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। अब राजस्थान जाते हो ना, एक बार मंडावा कथा कर रहा था। ऐसी ऐसी हवेली है, मालूम है तुम्हें, जिसमें जैसे आपके यहाँ तंजोर जैसा चित्र बनाते हैं ना, वो हवेलियों पे ऐसा पेंट है।